अब हमारे वृंदावन में एकादशी नहीं रखते कई परंपरा के लोग। एकादशी का नियम ही नहीं है, वहां पे रखना ही नहीं है एकादशी। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि एकादशी करनी चाहिए, एकादशी नहीं करो तो कितना घनघोर पाप लगता है। बहुत सावधानी से सुनो सब लोग। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इधर देखो सब लोग, यहां देखो, 2 दिन और देख लो हैं, फिर कहीं देखियो। एकादशी नहीं रखी जाती वृंदावन में कई परंपरा में। वहां एकादशी ना रखने का कारण क्या है? अब हमारे लिए एकादशी का नियम क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी छोड़ दो, तुम्हें तो फिर पाप लग जाएगा। ये उन परंपरा वालों को ये अधिकार है कि वो नहीं करें तो उनके लिए ठीक है, पर हमको तो रखनी चाहिए, हम तो वैष्णव है, हमको करना ही है। पर जिस परंपरा में एकादशी का विधान नहीं है वहां क्यों नहीं है, सुनिए। उनके यहां ऐसी भावना है कि एकादशी में अन्न में पाप का निवास होता है। अन्न में पाप का निवास होता है एकादशी के दिन, इसलिए अन्न नहीं पाना चाहिए। लेकिन हमारे वृंदावन की रस परंपरा में ऐसा मानते हैं कि भाई कल ठाकुर जी को रात्रि में भोग लगा, भोग लगने से पहले अन्न था, पर ठाकुर जी के सन्मुख पधराने के बाद वो भोग हो गया। अब वही भोग आज हम उसको देख करके पीछे कर रहे हैं। बोले क्यों? आज तो एकादशी है, आज तो हम अन्न पाएंगे नहीं, तो भोग का तो तिरस्कार हो जाएगा। उनकी भावना ऐसी है, रस परंपरा की भावना ऐसी है, कल जो भोग था आज एकादशी होने पर वो पाप कैसे हो सकता है? वो आज भी भोग ही है, इसलिए हम आज भी पाएंगे। इसलिए वहां की परंपरा में एकादशी नहीं है। जगन्नाथपुरी में एकादशी नहीं है, केवल जगन्नाथपुरी में एकादशी नहीं है। वहां एकादशी क्यों नहीं है? बोले भैया एकादशी उस अन्न को लगती है जो मानव बनाते हैं, पर जगन्नाथपुरी में तो रसोई घर की अधिष्ठात्री लक्ष्मी है, और लक्ष्मी यदि किसी अन्न को छू ले उसमें पाप कैसे आ जाएगा? आ ही नहीं सकता। इसलिए जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद पाने में कोई दोष नहीं, बल्कि जगन्नाथपुरी में तो अदबद के चावल ही खवाए जाते हैं एकादशी के दिन। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी बनाती हैं। वहां ऐसी भावना नहीं है कि वहां रसोई में कोई पुरुष भोजन बना रहा है या कोई पुरुष भोग सिद्ध कर रहा है। वहां की भावना ऐसी है कि जितने भी लोग रसोई घर में लगे जगन्नाथ जी के में, सब लक्ष्मी जी का अवतार हैं, सब लक्ष्मी जी के रूप हैं। इसलिए लक्ष्मी यदि अपने हाथ से कुछ बना रही है उसमें पाप कैसे रह सकता है? इसलिए भैया हमारी आपसे प्रार्थना है, वृंदावन की कई रस बीथियों में कई परंपरा शास्त्रों से, वेदों से, नियमों से बहुत उल्टी हैं। आप उसमें अपना दिमाग लगा करके और खास करके सोशल मीडिया पर उसको डाल डाल करके किसी परंपरा पर प्रश्न चिन्ह मत उठाइए। उस परंपरा को जानिए, उस परंपरा को समझिए। हम रामानुज वैष्णव परंपरा से हैं, पर पूज्य गुरुदेव भगवान की इतनी कृपा, संत जनों की इतनी कृपा, हम पंचायती हैं। हम सारी परंपराओं को पढ़ते हैं, सारी परंपराओं को मानते हैं, सबको वंदन करते हैं, सबकी कथा सुनाते हैं, सबके भाव को स्वीकार करते हैं और अपने तिलक वैष्णव स्वरूप, अपने गुरु मंत्र और अपनी परंपरा का निर्वहन करते हैं। इसलिए भैया कई बार वृंदावन की रस बीथियों में, कई बार वृंदावन की रस चर्चाओं में शास्त्र और वेदों की बातों को जबरदस्ती लगाना जरूरी नहीं है। वृंदावन अलग है। हां, आप किसी अन्य स्थान की बात करो, वहां पर जरूर शास्त्र सम्मत बात होगी, पर वृंदावन में नहीं। अब ऐसे तो नियम है, बिना घंटी घड़ियाल के ठाकुर जी की आरती होनी चाहिए। कभी बिहारी जी में होती है, घंटी नहीं बजती, घंटा ही नहीं बजते, कोई घड़ियाल नहीं बजते, शंख वंख कुछ नहीं बजाते वहां पे, केवल आरती घूमती है। क्यों? ने 100 लाला है, जोड़ते शंख बजा दियो, घंटी घड़ियाल बजा दी, डर जाएगो।
या हमारे बिना घंटा घड़ियाल की ठाकुर जी की आरती हो जाती है। पूरी दुनिया में ठाकुर जी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, बिहारी जी हमारे 8 बजे उठते हैं। क्यों? बोले नेक सो लाला है, आराम से उठेगो सो के, इतनी जल्दी ना उठेगो। क्यों? ये प्रेम की बात है ना। जहां प्रेम और रस प्रधान होता है वहां पर शास्त्र आज्ञा गौड़ हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं शास्त्र आज्ञा माननी नहीं है, पर जहां रस और प्रेम प्रधान है वहां वो चलेगी नहीं, वहां उस भाव को आप रख नहीं पाओगे। इसलिए भैया वृंदावन की कई परंपराओं में जो परंपरागत है उसको स्वीकार कीजिए, आप अपनी परंपरा का पालन करो। जालंधर से अमृतसर जाने के 4 तरीके हैं। ट्रेन से चले जाओ, बस से चले जाओ, पर्सनल गाड़ी से चले जाओ, बहुत ही पैसा आगे हो तो हेलीकॉप्टर से चले जाओ। साधन 4 हैं पर पहुंचना तो सबको अमृतसर ही है ना। इसी प्रकार परंपराएं अलग अलग हैं पर पहुंचना सबको ठाकुर जी के पास ही है। अब बस की परंपरा में जो चलने वाला है, गाड़ी वाला सोचे कि नहीं भाई बस में एसी क्यों नहीं चल रहा, गाड़ी तो हम कहीं भी रोक के कुछ भी खा लेते हैं, बस क्यों नहीं रुकती सब जगह। अरे भाई बस की अपनी परंपरा है, वो अपने तरीके से चलेगी, जहां रुकना है वहीं रुकेगी, जहां चलना है वहीं चलेगी, जहां से मुड़ना है वहीं मुड़ेगी। अब गाड़ी की तरह बस थोड़ी चल जाएगी। ऐसी परंपराएं भी अलग अलग हैं, परंपराओं के मार्ग और परंपराओं की गतियां भी अलग अलग हैं। उसको उसका सम्मान कीजिए, उस पर प्रश्न मत उठाओ। वृंदावन की रस परंपरा को समझना बहुत मुश्किल है बंधु। इसीलिए हमारे यहां कहते हैं प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम, याए जाने कहां गंवार। ये गंवार नहीं समझ पाते वृंदावन के प्रेम को। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे। अब हमारे वृंदावन शतक में कहते हैं कि वृंदावन में यदि कोई आपका बहुत सम्मान करे, वृंदावन में यदि कोई आपसे बहुत प्यार से बात करे, तो यूं समझ जाना जरूर आपने कोई पाप किया है। क्यों? बोले वृंदावन में तो तब जानो जब गारी पड़े, वृंदावन में तो श्रेष्ठ तब जानो जब कोई तुम्हें कोहनी मार दे, वृंदावन में तो श्रेष्ठ तब जानो तुम्हारे पीछे कोई डंडा लेके भागे, दारी के 2-4 गारी देवे तब समझो हाँ भैया जिस वृंदावन में ठाकुर जी में गारी पड़ी वह वृंदावन में हम में गारी ना पड़ी तो फिर हमने कहा कियो। जा वृंदावन में ठाकुर जी उखल से बांध दिए, वह वृंदावन में हम सम्मान की इच्छा रख रहे हैं। जा वृंदावन में छड़ी लेकर के यशोदा मैया लाला के पीछे दौड़ रही है, वह वृंदावन में हम चाह रहे हैं कि हमको सब लोग महाराज जी कह के बुलावे। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचपुमानम सुधा श्री राधा मुरली रवो ब्रज सके वृंदावनम मात्यज। वृंदावन में सम्मान नहीं, वृंदावन में तो यूं सोचो कोई ब्रजवासी ने हमको गारी दे दे, इसका मतलब ये नहीं कोई तो हाथ जोड़कर ने गारी दे दो हमको, नहीं कछु ऐसो कर जाओ कि तुम्हें गारी पड़े। कई ब्रजवासियों को, कई वैष्णवों को जो बाहर से आते हैं वो वृंदावन में अद्भुत के ऐसे काम करेंगे जासो उनमें नेकात थोड़ी जो है गारी पड़े। ऐसे भी लोग हैं कई। वृंदावन को समझना सामान्य बात नहीं है, अद्भुत है वृंदावन। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचपुमानम सुधा श्री राधा मुरली वरवो ब्रज सखे वृंदावनम मात्यज। इसलिए भैया अब देखो हरिराम व्यास जी की एक चर्चा सुनाऊं। हरिराम व्यास जी संतों के भक्तमाल जी में लिखा है कि हरिराम व्यास जी इतने संत वैष्णव स्वरूप के उपासक थे कि कोई झूठे को तिलक लगा के आ जाता हरिराम व्यास जी उसको भी प्रणाम करते थे। एक बार हरिराम व्यास जी की संत भेष की परीक्षा लेने के लिए, कि भाई इनकी संतों में बड़ी निष्ठा है, परीक्षा लेने के लिए एक संत उनके यहां पर प्रसाद पाने आए। तो
हरिराम व्यास जी जुगल किशोर जी की सेवा करते थे। हरिराम व्यास, जुगल किशोर जी अभी कहां विराजते हैं? पन्ना में, मध्य प्रदेश में। पहले वृंदावन की ठाकुर हैं। तो जुगल किशोर जी की सेवा करके राजभोग थाली में सजा करके भिजवा रहे थे मंदिर में। इतने में एक संत आ गए और संत ने आगे कहा, व्यास जी हमको बहुत जोर की भूख लगी है, कछु प्रसादी पवाओ। तो हरिराम व्यास जी बोले, महाराज जी थोड़ी देर विराजो, अभी राजभोग की थाल गए हो भीतर, पहले जुगल किशोर जी भोग लगा लें, फिर प्रेम से आप पहियो। तो संत ने क्रोध कर दिया, बोले अच्छा, हम एक तो सुबह से भूखे प्यासे, ऊपर से तुम हमको और प्रतीक्षा करने के लिए कह रहे हो। अरे अभी 40-45 मिनट जुगल किशोर जी भोग लगाएंगे, तब तक हम भूखे बैठे रहेंगे क्या? हरिराम व्यास जी बोले, नहीं 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 भगवान, आप बैठो। सुनो, जुगल किशोर जी का थाल बाद में जाएगा, पहले इनको पवाओ। ठाकुर जी का थाल सामने से उठवा लिया, भोग ही नहीं लगने दिया ठाकुर जी का, और भोग थाल मंगवा करके संत के आगे रखा। बोले पहले आप जीम लीजिए, ठाकुर जी बाद में पालेंगे। हमें पता है ये वृंदावन है, ठाकुर जी को बुरा नहीं लगेगा। ठाकुर जी चाहे पहले वैष्णव पावे, आप पाओ। तो संत तो परीक्षा लेने आए थे कि मैं संत वेश, इनकी संतों में कितनी निष्ठा, उसकी परीक्षा लूं। तो संत ने पहले में तो पास हो गए, बताओ ठाकुर जी का भोग उठवा दिया संत के लिए, जबकि ये पाप है। आप ठाकुर जी का भोग कैसे उठवा सकते हो? पर हरिराम व्यास जी के मन में ये आई कि पाप लगेगा तो नरक चलो जाऊंगा, लेकिन संत भूखो नहीं रहना चाहिए। ठाकुर जी ने कहा देर भूखे रह लेंगे, थाल धरवा दियो। अब संत ने जीवना प्रारंभ किया। जैसे ही जीवना प्रारंभ किया महाराज, तो कुछ स्वाद में कुछ ऊपर नीचे हो गया था, कुछ कहीं मिर्च ज्यादा हो गई होगी, कुछ हुआ होगा। अब संत तो इतने उतावले हो गए, अरे बहुत जोर की मिर्च लग गई, जल लाओ जल लाओ। जल लाने में विलंब कर दिया तो संत ने क्रोध में भर के पूरी थाल उठा करके हरिराम व्यास जी के सिर पे ही मार दी। हरिराम व्यास जी खीर पकौड़ी कढ़ी पूड़ी आदि सब में सन गए, और पूरे ऊपर से नीचे तक जब सन गए तो नेत्रों से अश्रुपात करते करते और संत चरण में गिर करके बोले, धन्य भाग, मैंने तो सुनी थी भैया कि संत बड़े कृपालु, पर आज तो देख लियो मैंने। कोई ने आकर के गई, उनने आपके मुंह पे थाल मार दी और आप कह रहे हो कृपा संत की। हरिराम व्यास जी बोले, भैया या ब्रज की परंपरा है कि यहां संत जब प्रसाद पाले तो उनकी पत्तल में जो झूठन बच जाए, वाकू पाने से करोड़ करोड़ कल्पन तक करवे वारे यज्ञ को फल प्राप्त होवे। लेकिन धन्य है ऐसे संत, इनने सीत प्रसाद ही छोड़ी नहीं मेरे लिए, सीधे मेरे मुंह पे ही मार दे। बोले तू ही पाला याकू। भाव की बात। अब हम आप सब लोग होते तो हम क्या करते? संत की FIR होकर आते, बनते हैं संत अपने मन, मुंह पे थाल मार रहे हैं हमारी पे। लेकिन हरिराम व्यास जी का भाव क्या है? बोले शीत प्रसादी छोड़ी नहीं, मेरे मुंह में पधरा दी इन्होंने। धन्य है ऐसे संतन को। संत के तो महाराज वो तो परीक्षा लेने आए थे, तुरंत उन्होंने हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके कहा, बोले भैया जुगल किशोर जी के दर्शन कराओ। आज जुगल किशोर जी इतने प्रसन्न, जैसे ही कपाट खोले जुगल किशोर जी की 2 दत्तुइयां दिख रही थी, इतने प्रसन्न थे आज जुगल किशोर जी हरिराम व्यास जी के भाव पर। वृंदावन के भाव उल्टे हैं, वृंदावन के भाव सब जगह से विलग हैं, इसलिए वहां की परंपराओं पर, वहां के भावों पर प्रश्न मत उठाया कीजिए। वहां जैसी जो परंपरा है, वहां जैसी जो विधा है, उसको। अब देखो एक और बात बताऊं, कई बात नहीं बताऊंगी आपको, मैं सब बताऊंगा भी नहीं तो प्रश्न घूमेंगे फिर। राधा वल्लभ जी में 40 दिन होरी चलेगी, खूब रंग उड़ेगो, लेकिन धुलेटी वाले दिन, जिस दिन पूरे वृंदावन में होली हो रही होगी, उस दिन वहां पर रंग नहीं उड़ता। ठाकुर जी बिल्कुल नीट एंड क्लीन व्हाइट वस्त्र में खड़े होंगे, एक रंग की बौछार नहीं उड़ा सकते आप, निषेध है। क्यों? बोले उस दिन कोई आचार्य का तिरोभाव उत्सव है, उस भाव से वहां पर होली उत्सव नहीं होता। हमारे वृंदावन में आचार्यों के उत्सव प्रधान हैं, और आचार्यों ने जिस भाव से जैसी नियम बना दी वो नियम प्रधान है। वहां पर कई बार शास्त्र और वेदों की बातों को इतना प्रधान नहीं माना जाता।
इसलिए वहां की परंपरा में आप हस्तक्षेप मत कीजिए। वृंदावन में जिस परंपरा में जो भाव है उसको वैसे स्वीकार, अपनी परंपरा का पालन करो। हमारी परंपरा में एकादशी है, हमारी परंपरा में भोग में तुलसी पधराने की परंपरा है, हमारी परंपरा में आरती में घंटे घड़ियाल बजाने हैं, हमारी परंपरा में ठाकुर जी को धूप दिखानी। अब कई मंदिरों में धूप आरती नहीं होती, क्यों? ठाकुर जी को खांसी आ जाएगी धूप कर दे तो। अब सब जगह अपने अपने भाव है। अब श्रीनाथ जी में शयन आरती नहीं होती, गिने चुने दिन है साल भर में, केवल तभी शयन आरती होगी। क्यों शयन आरती क्यों नहीं होती? बोले वहां ये भाव है कि श्रीनाथ जी रात में यहां सोते नहीं है, सोने तो वो गिरिराज जी जाते हैं, तो गिरिराज जी में शयन आरती होती है। वहां उदयपुर से 800 किलोमीटर दूर गिरिराज जी में 700 किलोमीटर दूर वहां शयन आरती होती है ठाकुर जी की। क्यों? बोले ठाकुर जी सोवे यहां जाऊं मैं। सबकी अपनी अपनी भाव, अपनी अपनी परंपरा। इसलिए भैया उनमें ज्यादा हस्तक्षेप मत करो। आजकल मुझे सुनाई दिया कुछ ऐसा कि किसी परंपरा पर सब लोग प्रश्न उठा रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है। अरे भैया ये वृंदावन है, वृंदावन प्रेम का प्रधान है। हम अपनी परंपरा का पालन करें, पर वहां की जो निज परंपरा वृंदावन की रस परंपरा है उस पर आप हस्तक्षेप मत करो। वहां है ऐसा तो वहां होने दीजिए। तो एकादशी, अब कंठी माला पहनना सब परंपराओं में अनिवार्य है, पर कई परंपरा में ऐसी भावना है कि कंठी माला स्नान करते समय मत पहनो। क्यों? बोले आप स्नान करते हैं तो तुलसी जी का जल पैरों में जाता। अब उनकी भावना देखो तो वो भी सही है, पर कई परंपराओं में कैसी भावना है? बोले कंठी माला गले में हो और तब आप स्नान करो, तो कंठी से स्पर्श करती जल जो है वो गंगा से भी पवित्र हो जाता है, वो यमुना जी से भी पवित्र होता है, और उस जल का जब तन पर स्पर्श जाता है तो हम अत्यंत पवित्र हो जाते हैं। उस परंपरा में वो बात सही है। आप असमंजस में मत पड़ो। भाई किसी के घर में भिंडी नहीं बनती तो जबरदस्ती तुम क्यों बनवा रहे हो? सबकी अपनी अपनी परंपराएं, करने दो। अपनी परंपरा का पालन करो, अपनी गुरु आज्ञा का पालन करो। और तुम्हारे कोई गुरु नहीं है तो फिर जल्दी ढूंढो कोई गुरु। अच्छे गुरु जीवन में होने चाहिए, एक पथ प्रदर्शक होने चाहिए। एक ठौर पकड़ के रखो, एक परंपरा में रहो। तो 3 निष्ठा वैष्णव के जीवन में होनी चाहिए। पहली नाम जप, दूसरी एकादशी और तीसरी तुलसी। अब एकादशी निष्ठा देखो, श्री नामदेव जी महाराज ऐसी एकादशी रखते थे। नामदेव जी का नियम कैसा था पता है? वो खुद तो एकादशी रखते थे और उनके आगे दिखने वाला कोई भी उनको दिख जाता, जो एकादशी नहीं रखता, जबरदस्ती उसके मुंह पे ही खड़े हो जाते, बोले तेरी भी करवाऊंगा आज, जब तक द्वादशी नहीं लग जाए कुछ खाने नहीं दूंगा। ऐसे थे नामदेव जी महाराज। तो एक बार ठाकुर जी उनकी परीक्षा लेने के लिए एक दीनहीन से ब्राह्मण बन के चले गए, और द्वार पर जाकर के भगवान धड़ाम से गिरे। एक ब्राह्मण बन के गए, नामदेव जी दौड़ कर गए, ओहो ब्राह्मण देवता है, ब्राह्मण देवता। भगवान क्या हो गया? जल्दी उनको बैठाया, चरण मलने लगे। तो ब्राह्मण के रूप में भगवान बोले, मैं बहुत भूखा हूं नामदेव जी, मुझे बहुत दिन से भूख लगी है, कुछ पाया नहीं है, बहुत लंबा चल के आया हूं, मुझे जल्दी कुछ पवा दो। नामदेव जी बोले, आज तो एकादशी है, एकादशी के दिन तो कुछ नहीं पाते। भगवान बोले, अब एकादशी तुम लोग करो भैया, मेरे को काय करवाओ, मुझको जल्दी कुछ पवा दो। नामदेव जी बोले, क्षमा करें, आप चाहो तो दूध पी लीजिए, आप चाहो तो केला खा लो, आप चाहो तो सेब खा लो, फल खा लो, पर अन्न नहीं। ब्राह्मण बोला, मुझे तो अन्न की भूख है। अरे भैया रोटी खवाओ, सब्जी खवाओ, चावल खवाओ। बोले, माफ करना भगवान, आज तो एकादशी, आज नहीं पवा सकता।
ठाकुर जी बोलने लगे, मेरे प्राण निकल जाएंगे, अगर मुझे अन्न नहीं खवाया तो मेरे अभी प्राण निकल जाएंगे। नामदेव जी बोले, बहुत अच्छा, प्राण निकल जाए तो एकादशी के दिन प्राण निकलेंगे, सीधे वैकुंठ ही जाओगे, लेकिन अन्न नहीं मिलेगा आपको खाने को। पड़ोसी इकट्ठे हो गए वहां पे, पड़ोसी इकट्ठे होकर के सब कहने लगे, अरे नामदेव तुम एकादशी करो, अपने परिवार से करवाओ, वो बेचारे ब्राह्मण को क्यों मार रहे हो? नामदेव जी बोले, क्षमा करना, आज मैं इनको करने नहीं दूंगा, आज तो इनको एकादशी होके रहेगी इनकी। कोई पड़ोसी आया, ब्राह्मण का हाथ पकड़े, आप मेरे घर चलो, मैं आपको रोटी पवाऊंगा। नामदेव जी चरणों में गिर गए, बोले, जाने भी नहीं दूंगा। अब मुझे पता चल गया है कि ये अन्न खाएंगे तो मेरी एकादशी भी टूटेगी, मैं इनको भी नहीं खाने दूंगा। भगवान इस स्थिति तक में पहुंच गए, बोले कि मेरे प्राण निकलने वाले हैं, मैं बस अंतिम श्वास आ ही रही है, मेरे प्राण निकल ही जाएंगे, नामदेव मुझे कुछ खिला दो। बोले, भैया सब बैठ के भजन करो, आप सीधे वैकुंठ जाना। हाँ, आज एकादशी है, पानी को मना नहीं कर रहे हैं, दूध पी लीजिए, केला खा लीजिए, सेब खा, फल खा लो, पर अन्न नहीं। भगवान बोले, अभी तक तो नामदेव पास हो रहा है, लेकिन अब प्राण निकाल के देख ही लेते हैं। और उस दीनहीन से ब्राह्मण के रूप में भगवान ने अपने प्राण निकाल दिए, अचेत होकर गिर गए पृथ्वी पर। जैसे ही अचेत होकर के गिरे, सबने जल डाला, नाड़ी देखी, धड़कन देखी तो अचेत हैं। सब लोग कहने लगे, अरे नामदेव ऐसी एकादशी क्या काम की, एक ब्राह्मण मर गया तेरे द्वार पे आके। नामदेव जी के नेत्र सजल हो गए, लकड़ियां इकट्ठी करके लाए, अपने घर के आंगन में ही चिता बना दी और उस पर ब्राह्मण देवता का शरीर पधरा दिया। ठाकुर जी मनी मन सोच रहे हैं, अरे ये तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अंत तो गत्वा नामदेव जी बोले, भैया मेरी वजह से एक ब्राह्मण ने एकादशी के दिन प्राण त्यागे, इसलिए मैं भी इनके साथ जीवित समाधि लूंगा। और नामदेव जी भी चिता पर बैठ गए। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित करी महाराज, तुरंत ब्राह्मण के रूप में श्री पंडरीनाथ भगवान प्रकट हो गए। प्रकट होकर के नामदेव जी को हृदय से लगा लिया और हृदय से लगा के बोले, मैं तो परीक्षा ले रहा था तुम्हारी एकादशी निष्ठा की। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, एक होता है कट्टरपंथी होना और एक होता है निष्ठावान होना। दोनों में अच्छा क्या है बताओ? निष्ठावान। निष्ठा होना, उसको कट्टरपंथी नहीं कहते। जैसे कई लोग अपने नियम के प्रति बड़े कट्टर होते हैं और वो अपनी कट्टरता में नामदेव जी जैसे बन जाते हैं। नामदेव जी कट्टर थे एकादशी के प्रति, पर उनकी कट्टरता कैसी थी? दूध पी लीजिए, चरणों में गिर गिर के कह रहे हैं, आप फल पा लीजिए, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में कह रहे हैं। कोई जबरदस्ती क्रोध में नहीं भर गए कि भाई ये नियम तोड़ दिया, तुमको पाप लगेगा, नरक जाना पड़ेगा, ये नरक जाना पड़ेगा, पाप लगेगा, ऐसा हो जाएगा। ये कट्टर लोग बोलते हैं। निष्ठावान व्यक्ति तो चरण में गिर करके कैसे भी नियम का पालन करवाएगा। निष्ठावान बनिए अपनी परंपरा के लिए, अपने हिंदू वैदिक सनातन धर्म के लिए, अपने जिस गुरु परंपरा में हो उसके लिए निष्ठावान रहो, कट्टरवान नहीं कि जबरदस्ती किसी को पकड़ करके आप उसके लिए वो करवाओ और उसको गुमराह करके, उसको अनर्गल बातें बता करके उसके पंथ से उसको दूषित कर दो। ये कट्टरपंथी होना तो महापाप है। आजकल कई जगह हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है। उनके स्वयं के धर्म का रूप तो बहुत गंदा दिखा देते हैं और फिर दूसरा बहुत अच्छा दिखाते हैं। इस तरफ आ जाओ, ये बहुत अच्छा है। बोले भाले लोग धन के लोभ में, आदि आदि लोभ में अपने उसको छोड़ के चले जाते हैं। इस प्रकार की क्रिया करने वाले लोगों के लिए नरक में बैठे हैं यमराज जी। निष्ठावान रहो। कट्टरपंथी ने, निष्ठावान व्यक्ति चरण में पड़ा रहेगा, अपने निष्ठा का पालन करेगा, किसी अन्य से करवाने का प्रयास अगर उसकी इच्छा होगी तो करवाएगा, नहीं तो नहीं। निष्ठावान बनो अपने धर्म के प्रति, गुरु के प्रति, अपने भावों के प्रति, कट्टर नहीं। तो 3 निष्ठा जीवन में लाइए, नाम जप,
तुलसी और एकादशी, 3 निष्ठाओं का पालन करो। और अब यहां से आगे भागवत में रास पंचाध्याय शुरू होता है। सब लोग बिल्कुल मेरुदंड सीधा करके बैठो अपना और बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। देखो कैसे सब सो गए थे, मानो ऐसा लगा फसल सो गई थी, खड़ी हो गई फिर से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब हम रास की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। रास पर भी बहुत प्रश्न चिन्ह उठाते हैं लोग। भगवान ने रास विहार किया महाराज, इतनी सारी गोपियों के संग किया, हम 2-4 के संग ही करके देख लें। व्यक्ति कितना 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 नीच हो जाता है कई बार। मतलब भगवान की लीलाओं से तुलना करके अपने सुख को भोगना चाहता है। महादेव भी तो पी लेते थे, हम भी भांग पी लिया करें तो क्या हो जाएगा। कहां लिखा महादेव ने भांग पी? हां ये जरूर लिखा है कि महादेव ने विष पिया था। रास बिहार कहते किसको हैं? बहुत सावधानी से सुनिएगा कथा को। रास बिहार की कथा सुने हम लोग। मैं हर कथा में इस बात का प्रतिपादन करता हूं। 2 बातें हैं, रस और रास। कौन कौन सी? रस और रास। हम आप लोगों की जो श्रेणी है, हम आप लोगों की जो कैटेगरी है अभी की, वो है रस की कैटेगरी। काय की कैटेगरी? रस। हम रस में हैं। और हमारा गंतव्य क्या है? हमको पहुंचना किस कैटेगरी में? रास की कैटेगरी में। रस और रास, इन दोनों में अंतर क्या है? हम लोग प्रयास करते हैं ठाकुर जी से मिलने का, हम लोग प्रयास करते हैं ठाकुर जी को देखने का, हम लोग प्रयास करते हैं ठाकुर जी को सुनने का, हम लोग प्रयास करते हैं ठाकुर जी के अनुभव का। इन सबको कहा जाता है, जहां हम प्रयास कर रहे हैं वो है रस। और जहां हमारे रस से आनंदित होकर के, हमारी भक्ति से आनंदित होकर के ठाकुर जी प्रयास करते हैं हमसे मिलने का, उसको कहते हैं रास। हम में से किसी के संग अभी तक रास नहीं हुआ है, अभी तक रस हुआ है। पर रास होता है कभी कभी। पता है कैसे होता है? जैसे वृंदावन जाओ और वृंदावन बिहारी जी यहां जलंधर से निकलते ही मन में विचार कर लो, कल मैं जब वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने जाऊंगा तो बिहारी जी लाल पोशाक में हो, गले में सुंदर वैजंती माला पहनी हो, सिर पर सुंदर पंचमोर पिच्छ का सुंदर मुकुट धारण किया हो, कानों में मकराकृत कुंडल हो, और मैं मंदिर के इस कोने से देखूंगा। वो सारा विजुअलाइजेशन पहले ही सोच लो। और तभी मैं आगे जाऊं, पुजारी जी ऊपर से माला जैसे ही डालें महाराज, वो अपने आप मेरे गले में आ जाए। श्री बिहारी जी लाल लाल पोशाक में कल मेरे भाव से मुझको दर्शन कराएं, ये आप पहले ही विचार करके चले जाओ। और फिर प्रतीक्षा करो मंदिर में। एक एक कदम जब आप भीतर प्रवेश करोगे तो जैसा आपने विचार किया वैसा अगर आपको दिख गया, तो जाते ही आपने देखा कि श्री बिहारी जी लाल पोशाक में विराज रहे हैं, गले में बढ़िया वैजंती माला पहनी है, पंचमोर पिच्छ का मुकुट धारण किया है, आप एक कोने में खड़े हैं, वही कोना है जिससे आपने विचार किया था, वहीं से बिहारी जी दिख रहे हैं। तभी पुजारी जी ने आकर के सुंदर माला पधराई और वो माला आकर के गले में पड़ गई। अगर इतना सब कुछ हो गया ना, तो समझ जाना आपके संग रास हुआ है। और लेकिन एक बात मेरी सुनो, कम से कम 10 बातें सोच के जाना। 10 की 10 पूरी हो गई तो फिर एक ही चीज होगी, क्या वहीं प्राण चले जाएंगे, फिर वापस नहीं आ पाओगे। 10 बात सोच के जाना, एक ही पूरी हो बस। क्योंकि अगर 10 पूरी हो गई, जैसा आपने विचार किया वैसा ही हो गया, तो इसे समझ लो पूर्ण रास हो गया। और पूर्ण रास का मतलब ये हो गया महारास। महारास का मतलब है कि फिर आप वापस संसार में आ ही नहीं पाओगे, फिर तो आप बिहारी जी में विलीन हो जाओगे। रस और रास, जहां आप प्रयास करते हो ठाकुर जी से मिलने का, वो रस है। और जब ठाकुर जी प्रयास करते हैं आपसे मिलने का, वो रास है।
अभी हम रस की स्थिति में हैं, हमें रास की स्थिति में पहुंचना है, हमें रास के भाव में जाना है। श्री कृष्णदास भगवान के अष्ट सखाओं में एक सखा। कृष्णदास जी का ऐसा स्वभाव स्वरूप था कि इनको कोई भी चीज अच्छी लगती थी तो मन में भाव आता था कि ये मेरे ठाकुर जी को मिलनी चाहिए। एक बार आपको कहीं जलेबी बनती वही बढ़िया लग गई, और जलेबी बनती भाई देख के आपने मन में विचार किया कि ये तो ठाकुर जी की सेवा में जानी चाहिए। आपने आकर के ये विचार किया ही था कि जलेबी का भोग लगाएंगे, कल पूरी सामग्री सिद्ध करेंगे, ठाकुर जी को जलेबी का भोग पधराना है। आप जैसे ही श्रीनाथ जी का दर्शन करने आए तो कपाट थे, कपाट जैसे ही खुले, अभी जलेबी बनाई नहीं, अगले दिन बनानी है, पर एक दिन पहले ही बस मन में सोचा था कल जलेबी का भोग लगाएंगे, और आज जैसे ही दर्शन करने गए कपाट जैसे ही खुले तो श्रीनाथ जी सामने खड़े, आरती हो रही है और उनकी उठी हुई भुजा के ऊपर ही जलेबी धरी है। ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। ये रास है। एक बार की बड़ी सुंदर लीला, कृष्णदास जी को मंदिर अधिकारी जी ने कहा कि सुनो भाई, अभी ऋतु फल, जैसे एक सेवा का नियम होता है, ऋतु बदलते उस ऋतु का जो नया फल आता है मार्केट में, ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। जैसे आम का सीजन आता है, सीताफल का सीजन आता है, कई ऋतु फल होते हैं, उनके ऋतुओं में जैसे तरबूज का, खरबूज का सीजन आता है। बहुत ध्यान से सुनना। तरबूज फल का समय आया तो अधिकारी जी ने कहा भैया गर्मी को समय, तरबूज आ गए होंगे मंडी में, जाओ जाकर के सबसे पहले तरबूज जो मंडी में आवेगो वो ठाकुर जी की सेवा के लिए लाओ। कहीं दुनिया के लोग खरीद ले जाएं, फिर बच्चों कुछ ठाकुर जी की सेवा में आवेगो तो भैया ठाकुर जी प्रेम से पाएंगे नहीं, भोग सबसे पहले ठाकुर जी को लगना चाहिए। तो कृष्णदास जी सुबह ही सुबह दौड़ करके मंडी पहुंच गए। बहुत ध्यान से सुनिए। जैसे ही पहुंचे तो महाराज यहां राजा ने भी अपने सैनिक भेजे, बोले ऋतुफल तरबूज लेके आओ, राजा को भोग लगेगा, राजा पाएगा। जैसे ही मंडी में ढकेल पे सुंदर फल सजाए तो फल की दुकान खुलते ही यहां पे उसी समय तो कृष्णदास जी का आना हुआ, उसी समय राजा के सिपाही आए और दोनों ने जाके एक संग कही, हाँ भैया तरबूज का भाव से दिए हैं। दुकानदार ने कही भैया पहले एक ले लो। कृष्णदास जी बोले पहले हम लेंगे, हम मंदिर से आए हैं, ठाकुर जी के भोग के लिए चाहिए। सिपाही बोले हम भी राजा के सिपाही हैं, पहले सिपाही के, हम राजा के यहां जाएगा फल। कृष्णदास जी बोले नहीं पहले ठाकुर जी को। सिपाही बोले नहीं पहले राजा को जाएगा। सामने खड़ो दुकानदार बोलो भैया लड़ो मत, एक काम करें। बोले कहा, बोले जो मुझको ज्यादा धन दे देगो वो ले जाओ। कृष्णदास जी बोले तुम बताओ कितने का है? बोले 1 रुपया का है। सिपाही बोले हम 1 रुपया 50 पैसा देंगे, हमको दो। कृष्णदास जी बोले हम 2 रुपया देंगे, हमको दो। सिपाही बोले हम 5 रुपया देंगे, हमको दो। कृष्णदास जी बोले हम 10 रुपया, अच्छा जेब में रख के लाए थे केवल 5 ही रुपया, लेकिन बोले 10 रुपया का दे दो। सिपाही बोले हम भी राजा के यहां से आए, 15 रुपए में दो। कृष्णदास जी बोले तुम कछु मत सोचो, 20 रुपया कर दो, हमको दो, पहले ठाकुर जी को जाएगो। करते करते महाराज मोल पहुंच गया 100 रुपया। उस समय में 100 रुपया बहुत होता था और एक तरबूजे का भाव लग रहा है ये। जैसे ही 100 रुपया पहुंचा, कृष्णदास जी बोले 100 रुपया। तो सिपाही बोले 100 रुपया का तरबूज ले गए तो राजा तरबूज से पहले हमको काट देगा। तो सिपाही सब बोले आप ही ले जाओ। कृष्णदास जी बोले तो फिर अब हमारो ही है गया तो भैया फिर उतने में ही दे दे जितने में पहले दे रहो। दुकानदार बोलो नहीं अब तो 100 रुपए में ही लेना पड़ेगा। तो कृष्णदास जी बोले सुनो, जे 5 रुपया तो रखो,
बचे कुछ हम बाद में दे देंगे, हमारे लिख लेना। हाँ? दुकानदार बोला ठीक है। 100 रुपए का तरबूज लेकर के आए महाराज। उस समय में लाखों हो गए। वो ला करके सुंदर रसोई घर में पधरा दिया और मंदिर के अधिकारी जी को लिख करके दे दिया, भैया इतने का तरबूज लाए हैं। अधिकारी जी ने डांटा भी, और इतना महंगा क्यों लाए? बोले सिपाहियों से हमारी भिड़न हो गई, हमने भी सोच ली। बोले राजा थोड़ी पावेगा, ऋतुफल सबसे पहले हमारे श्रीनाथ जी पाएंगे। 100 रुपया को आए हो। बोले 100 रुपया में तो साल भर की सब्जी आ जाती है, आप एक फल लेके आए 100 रुपए का। बोले ठाकुर जी के लिए लिया है, नहीं तो हम नहीं लाते। तो चलो ठीक है। फल का भोग ठाकुर जी को लगता है उत्थापन में, मतलब शाम को। फल का भोग सदैव ठाकुर जी को लगेगा ऐसे कोई 3-4 बजे जब मंदिर खुलता है तब। 3-4 बजे का समय। अब मंदिर पुजारी जी जैसे ही गए, रसोई घर में जाकर के देखा तो वहां तो फल था ही नहीं, फल चोरी हो गया। कृष्णदास जी से जाके कहा एक तो 100 रुपया का फल लाए, ऊपर से उसको कोई उठा और ले गया। कृष्णदास जी तो बहुत रोए, मंदिर का हमने इतना घाटा करा दिया, इतना महंगा फल ले गया, उसको भी कोई चोरी कर ले गया। कृष्णदास जी के मन में मोल की चिंता ज्यादा नहीं थी, उनको एक ही चिंता थी कि ऋतु फल ठाकुर जी को भोग में नहीं आ पाया। मंदिर में सब इकट्ठे हुए, ठाकुर जी के कपाट खुलने का समय था। कृष्णदास जी को अधिकार था कि वे पहले भीतर जाकर के कीर्तन गाना प्रारंभ कर देते थे, बाकी लोगों के लिए दर्शन बाद में खुलता था। बहुत ध्यान से सुनना। तो कृष्णदास जी तो बड़े उदास, मन में सोचन लगे, बोले जय जय को आज भोग नहीं लग पायो है, कहा करूं। सबने कही कृष्णदास जी आप भीतर जाओ, कीर्तन करना प्रारंभ करो। कृष्णदास जी ने जैसे ही भीतर प्रवेश किया, पर्दा के भीतर जाकर के देखा तो क्या पाया? एक तरफ किशोरी जी खड़ी हैं, दूसरी तरफ ठाकुर जी खड़े, और दोनों वही तरबूजते ही एक दूसरे पर गेंद गेंद करके खेल रहे हैं भीतर ही। ठाकुर जी वह फलकू लेकर के एक दूसरे के संग क्रीड़ा कर रहे हैं, और कृष्णदास जी ने जैसे ही जाकर के देखो सोई दोनों एक है करके श्रीनाथ जी के रूप में खड़े है गए। कृष्णदास जी बोले चोरी तो पकड़ी गई, जय जय मैंने देख लियो, आप कहा कर रहे? जय हो बले बले जाऊं जय जय। मैं तो सोच रहा हूं मैं पधराऊं फलकू, लेकिन ठाकुर जी ने तो मेरे मन को भाव पहले ही स्वीकार कर लियो, पहले ही वासो क्रीड़ा कर रहे हैं। तो इस लीला को आप क्या कहेंगे? ये रस है कि रास है? ये रास। जहां ठाकुर जी अनुग्रह करें भक्त के भाव पर, वो रास है। रास का मतलब नृत्य नहीं होता है, रास का मतलब हरि कृपा होती है। ब्रज की गोपियों के साथ नाचे नहीं है ठाकुर जी, तो हर गोपी को इतना समय दिया है, हर गोपी को इतनी प्रधानता दी है जितनी प्रधानता किशोरी जी को देते हैं ठाकुर जी। और इतनी प्रधानता किसी गोपी को मिले तो वो गोपी नाचेगी नहीं। अरे हम सामान्य से ब्रजवासी कुछ नहीं, थोड़ी बहुत तोतली वाणी में कथा करते हैं, हम किसी के घर चले जाएं तो घर के सारे लोग नाचते हैं, तब मन में भाव आता है कि हम सामान्य से बालक किसी के घर जाते हैं, लोग नाचने लगते हैं, ठाकुर जी किसी के घर जाएंगे तो वो नाचेगा नहीं, उसकी स्थिति क्या हो जाएगी? ब्रज की लाखों गोपियों को ठाकुर जी इतना प्रेम संबंध प्रदान कर रहे हैं, तो प्रेम की चरम स्थिति जब होती है तब नृत्य ही होता है। पर नृत्य का मतलब रास नहीं होता है। रास का मतलब भगवान के द्वारा भक्त से मिलन, वो रास। समझ में आई बात? तो ऐसा रास हुआ। भगवान ने सब गोपियों को पहले ही कह दिया था कि हम शरद पूर्णिमा की रात्रि पर आपके साथ रास विहार करेंगे। आज शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हुआ, सब गोपियां अपने अपने कार्यों में व्यस्त थीं, तभी ठाकुर जी ने वन में जाकर के अपनी मधुर वेणु को अधर पर धारण करके सुंदर रव को करना प्रारंभ किया। बाज उठी सुंदर वंशी वृंदावन में। अब सामान्य लोगों को तो लग रहा है कि श्री कन्हैया वंशी बजा रहे हैं। हम लोगों की स्थिति कैसी है बंधुओं? हमारा जो भक्ति भाव है ना, वो कभी कांस्टेंट नहीं रहता। अहेतुक की भक्ति करना नहीं जानते हम लोग। हमारी भक्ति जरा सी हमारे मन मुताबिक स्थिति ना हो, थोड़ी सी विचलित हो जाए, थोड़ी सी विपरीत हो जाए, हमारा विश्वास तुरंत नष्ट हो जाता है।
नहीं। सदैव याद रखा कीजिए कि जीवन में आने वाली परिस्थिति परीक्षा है। ठाकुर जी भी तो देख रहे हैं कि आप मूल रूप से वैष्णव हो कि नहीं हो। इसलिए अपने जीवन की हर परिस्थिति को आप लोग स्वीकार किया कीजिए, उसमें अविश्वास धारण मत किया कीजिए। आज मैं कल भी नहीं बता पाया, आज भी कई सारे प्रश्न आए हैं और एक व्यक्ति ने प्रश्न किया है, बार बार हर कार्य में हार मिले तो क्या अच्छे कर्म या भक्ति प्रभु की इन्हें हयाती नहीं है, फिर क्यों भक्तों को कष्ट सहना पड़ता है? आपका एक भाव है कि जीवन में बार बार हार का सामना करना पड़ता है और आपका शायद जो भाव आगे है वो ये है कि आप भक्त हैं, वैष्णव हैं, इतनी भक्ति करते हैं, फिर भी इतना कष्ट और इतनी विपत्ति क्यों सहनी? मैं इसका उत्तर दे चुका हूं कथा में, इसी जलंधर की कथा में। जीवन में आने वाले कष्ट सबके लिए नियमित होते हैं। मेरे जीवन के यदि 80 वर्ष हैं तो 80 वर्ष में ठाकुर जी ने सोच रखा है कि मुझे कब कब कहां कहां कैसे कैसे कष्ट देना है, मेरे प्रारब्धों के अनुसार। लेकिन जब हम अपना नाम जब बढ़ा देते हैं, ठाकुर जी के सन्मुख जाना प्रारंभ कर देते हैं, तो ठाकुर जी सारे कष्टों को जो विभाजित थे पूरे जीवन में उनको एक साथ प्रदान कर देते हैं। इनको भोग करके निवृत्त हो लो। और इसमें सबसे ज्यादा प्रमाणित कथा आती है श्री जगन्नाथ भगवान के परम वैष्णव भक्त श्री माधवदास जी की। माधवदास जी को पेट का रोग हो गया, ना उठ पा रहे थे, ना चल पा रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। बिस्तर पे ही पड़े पड़े मलमूत्र का त्याग कर रहे थे। तब जगन्नाथ भगवान ही उनकी सेवा करने के लिए आ गए। तो माधवदास जी ने जगन्नाथ भगवान से कहा, प्रभु आप मेरी सेवा कर रहे हो, मुझे रोग निवृत्त क्यों नहीं कर देते? आप तो भगवान हो, आप मेरा रोग ही दूर कर दीजिए ना, आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? तब ठाकुर जी कहते हैं, माधव तुम मेरे भक्त हो और तुम्हारे जितने भी प्रारब्ध हैं ये सब मैं तुमसे भुगवा रहा हूं, तन का कष्ट दे करके, मन का कष्ट दे करके, बौद्धिक कष्ट दे करके, जो भी तुम्हारे प्रारब्ध हैं सबसे मैं तुमको निवृत्त कर रहा हूं। और कहीं अगर मैंने तुम्हारे प्रारब्धों को अभी समाप्त कर दिया, तुमको नहीं भोगने दिया, तो तुम्हारे प्रारब्ध शेष रह जाएंगे और शेष रहे प्रारब्धों को भोगने के लिए तुमको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए तुम अभी इसको भोग लो। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, बोले महाराज जी तो फिर भजन से, नाम जप से, कथा सुनने से प्रारब्ध हमारे कुछ कटते नहीं है क्या? कटते हैं। भजन, नाम जप, कथा ये क्या करता है? प्रारब्ध रूपी विशाल पर्वत को छीलता है। क्या करता है? छीलता है। और छीलने से क्या होता है? जो विशाल पर्वत था वो छोटा 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 होता चला जाता, धीरे 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 धीरे। नष्ट नहीं होगा वो ये होगा कि बस पर्वत कंकड़ में परिवर्तित हो जाएगा, पर आएगा जरूर। इसलिए भक्ति मार्ग में आने के बाद यदि आपके लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाए, वो प्रॉब्लम नहीं है। आपकी लाइफ में थोड़ी सी उथल पुथल ज्यादा होने लग जाए तो बस ये समझ जाओ कि ठाकुर जी आपको जल्दी निवृत्त कर रहे हैं। लेकिन एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा, यदि आप वास्तव में वैष्णव हो, वास्तव में नाम जापक हो, वास्तव में कथा के श्रोता हो, तो जीवन में आने वाले श्रम जो है ना वो अनुभव नहीं होंगे, उनकी इतनी अनुभूति नहीं होगी, उससे आप इतने परेशान नहीं होंगे। हमने ये भी उदाहरण दिया था। अब स्वास्थ्य देखा जाए तो वास्तव में बोलने की स्थिति नहीं। हमको डॉक्टर देखने आए जलंधर की एक बहन, तो यहीं बैठी बेचारी, उन्होंने तो खूब ध्यान रखा, ये बैठी है यहाँ पे, इन्होंने दिन रात मेहनत करके बोले महाराज जी की कथा है। अब आपने एक बात कही, बोले महाराज जी जो आपको वायरल हुआ है इसमें हम बोलने को ही मना करते हैं और आपका काम बोलने का ही है। लेकिन सत्य बता रहे हैं, जब कथा होती थी ना, और अभी भी हो रही है,
तो जितनी देर कथा चलती है उतनी देर अनुभव नहीं होता। अगर भजन के बाद भी जीवन में आने वाली विपत्तियां अनुभूति होती हैं, उनका अनुभव होता है, तो कहीं ना कहीं आपका भजन जो है ना, उसमें कहीं कमी छोड़ रहे हो आप। नहीं तो मैं कथाओं में कहा करता हूं, भजन क्या है, भक्ति क्या है, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। एक बार लग गया तो सुन्न पड़ जाओगे, फिर नहीं पता चलेगा क्या हो रहा है, प्रसन्न ही रहोगे। इसलिए भैया, जीवन में आने वाले जो कष्ट हैं उनको भगवत अपनी प्रारब्ध निवृत्ति मान करके सह लीजिए, उससे भागी मत। कई जगह से बोल दिया जाता है, यहां पे ऐसा कर आओ, वहां पे ये कर आओ, इधर ऐसा ऐसा दीपक जलाए आओ, उधर धागा बांधे आओ, वहां पे कपड़ा बांध दो, इतना दान कर दो, इतना ये कर दो, तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। एक बात सुन लीजिए हमारी बहुत ध्यान पूर्वक, इन सब क्रियाओं से आपके कष्ट जो हैं वो चले तो जाएंगे, पर कुछ दिन बाद फिर आएंगे, कुछ दिन के लिए रवाना होते हैं वो। इसलिए भैया, जब आए भोग लीजिए उसको, उससे परेशान मत होइए। फिर किन्हीं का प्रश्न है कि निर्गुण और सगुण क्या है, इनके बारे में हमें बताओ। वायु, अदृश्यता, मेरे और आपके बीच में जो ये खालीपन है, ये निर्गुण भगवान है, इसमें भी परमात्मा है पर हमको दिख नहीं रहा है। पर हम लोग कौन है? हम सगुण परमात्मा के उपासक हैं। हमारे ठाकुर जी वहां बैठे हैं, मुरली बजा रहे हैं, वस्त्र धारण करके बैठे हैं, मुकुट पहना हुआ, ये सगुण भगवान। निर्गुण भगवान कौन है? बोले वो दिखते नहीं है, उनका कोई गुण नहीं है, उनका कोई रूप नहीं है, लेकिन वो फिर भी हैं। अभी मेरे बगल में भी बैठे होंगे, मेरे पीछे तकिया पे दोनों पांव लटका के बैठे होंगे, मुझे नहीं दिख रहे हैं, ये निर्गुण परमात्मा है। और सगुण परमात्मा कौन? वही निर्गुण परमात्मा जब एक रूप धारण करके विराजमान हो गया तो वही सगुण परमात्मा। ठीक बताएं तो जैसे जल, पानी, वो है निर्गुण परमात्मा, उसी को फ्रीजर में रख के जमा दो तो वो आइस क्यूब बन जाएगा, वही होगी सगुण परमात्मा। निर्गुण और सगुण, निर्गुण है सो पिता हमारा, सगुण है महतारी, किसको निंदे किसको बंदे, दोनों पडला भारी। हम आप सब लोग सगुण के उपासक हैं, पर कभी कभी हम निर्गुण को भी मानते हैं। जैसे बस में चल रहे हैं और बस में चलते चलते श्री राधा रमण जी का बस में बैठे बैठे स्मरण कर लिया, हे राधा रमण लाल, आपके श्री चरणों में प्रणाम। अब नेत्र बंद करके तो सगुण का स्मरण किया, पर प्रणाम हमने किसको किया? सिर किसके आगे झुकाया? वायु ही निर्गुण ब्रह्म है, हमने उसको प्रणाम किया। फिर आपने कहा क्या हम निर्गुण रूप की पूजा कर सकते हैं? कर लो, कर सको तो, कठिन बहुत है। निर्गुण की उपासना बहुत कठिन है। काय को पीछे पड़ो निर्गुण के? सगुण के कोई सुंदरता में कमी है क्या? सुंदर त्रिभंग लली श्याम सुंदर, छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। ये सगुण परमात्मा है। क्या कमी है परमात्मा में? सगुण परमात्मा की उपासना हमारे जीवन में इसलिए है क्योंकि निर्गुण परमात्मा की उपासना में कहीं ना कहीं आपसे अपराध बन सकता है। अब निर्गुण परमात्मा की उपासना कैसे होती? नेत्र बंद करो, नेत्र बंद करके अदृश्य परमात्मा है, ब्रह्मांड का स्मरण करो, ब्रह्मांड में भी कुछ नहीं होना चाहिए, शून्य घूम रहा है चारों ओर। इतनी देर आप नेत्र बंद करके बैठे रहोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके चित्त में कोई दूषित भावना उत्पन्न ना हो। इसलिए हमारे गुरुओं ने, आचार्यों ने, ठाकुर ने भी सगुण रूप धारण किया कि मेरा एक रूप है, मेरा एक वर्ण है, मेरी एक कला है, मेरा एक स्वरूप है, उसका चिंतन करो। निर्गुण की उपासना बहुत कठिन है, इसलिए आप सगुण की ही करो। फिर किन्हीं का प्रश्न है, मैं इस समिति का ही हूं जो कथा करा रहे हैं, लेकिन महाराज जी कथा के बीच में समिति के कार्यों से मुझको उठ के जाना पड़ता है, और जब मैं जाता हूं तो मुझको बार बार लगता है कि मैंने कोई अपराध किया जो मुझे कथा छोड़ के जाना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है। जब आप एक कार्य के
लिए चुने जाते हैं तो आपके लिए वो कार्य ही प्रधान होता है। अब जैसे इतनी कथा हो, अब एक छोटा सा उदाहरण सुनिएगा। परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा सुनाई, पर ये परीक्षित पहले से कथा के श्रोता नियुक्त हो चुके थे। इनको पहले ही पता था कि मुझे कथा सुननी है। वो कैसे? तो श्रीमद् भागवत जी में एक महात्म्य में कथा आती है, बहुत ध्यान से सुनना। जब भगवान के परपौत्र वज्रनाभ वो जब वृंदावन आए, भगवान के स्वधाम जाने के बाद, सब लोग बहुत ध्यान पूर्वक सुनो, इधर देखो, बिल्कुल एकाग्र चित्त से सुनना। भगवान के परपौत्र वज्रनाभ जब वृंदावन आए तो वृंदावन आकर के जब उजड़ा हुआ वृंदावन देखा, क्योंकि भगवान के जाने के बाद सब बिल्कुल शांत हो चुका था, तब वज्रनाभ ने अपने चित्त को सुख देने के लिए, और 16,100 पटरानियां भी भगवान के वज्रनाभ के साथ थीं, उनको सुख देने के लिए सांडिल्य मुनि से पूछा कि हम क्या करें जिससे हमारे चित्त को सुख मिले। तब सांडिल्य मुनि ने और श्री यमुना महारानी ने आज्ञा दी कि आप लोग गिरिराज जी में जाकर के कीर्तन करो, तब लता पत्रों में से श्री उद्धव जी आएंगे, वो आपको कथा सुनाएंगे, उस कथा से आपका मन शांत होगा। तब वज्रनाभ जी ने इंद्रप्रस्थ के राजा, उस समय वर्तमान में कौन थे? परीक्षित को आमंत्रित किया और परीक्षित जी से कहा कि कथा सुनाएंगे उद्धव जी, हम आप सब लोग बैठ के सुनेंगे। ये बात सुखदेव जी के कथा सुनाने से बहुत पहले की है। तो श्री परीक्षित जी महाराज बड़े प्रसन्न थे कि जिन भगवान ने मेरी मातृगर्भ में प्रवेश करके मेरी रक्षा की, उनकी कथा मुझे सुनने का अवसर मिलेगा। उद्धव जी महाराज लता गुल्मों से प्रकट होकर के जैसे ही व्यास आसन पर आकर के विराजे, सारे श्रोता सामने बैठे थे। यहीं पर वज्रनाभ बैठे, 16,100 भगवान की पत्नियां बैठी हैं, और यहीं थोड़ी दूरी पर ही परीक्षित बैठे। परीक्षित इतने भाव में भर गए थे कि आज मुझे कथा सुनने को मिलेगी। तभी उद्धव जी ने उनको बुलाया, बोले इधर आओ। और परीक्षित से कहा, हम तुमको एक आज्ञा करना चाहते हैं। बोले क्या? बोले कलयुग आने वाला है और आप इस पृथ्वी के राजा हो परीक्षित। यदि आप यहां बैठ के कथा सुनते रहे और कलयुग ने पूरे विश्व पर आक्रमण कर दिया, तो ये कथाएं जीवन में कोई नहीं सुन पाएगा। इसलिए राजा होने के नाते हम आपको आज्ञा करते हैं कि आप कथा छोड़ करके जाइए और जाकर के सबसे पहले कलयुग को रोकिए, क्योंकि कलयुग को नहीं रोका गया तो जीवन में भविष्य में कोई भी कथा नहीं सुन पाएगा। वो मन मौजी है, अपने मन से पूरी दुनिया में व्याप्त हो जाएगा। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। परीक्षित जी महाराज बोले, मुझे कथा सुनने को नहीं मिलेगी। बोले अभी आपको छोड़नी पड़ेगी, पर चिंता मत करो, अभी इतने लोगों को आपकी वजह से कथा मिल रही है, इन सबको कथा सुनाने का फल यह होगा कि आपको कथा सुनाने के लिए भगवान ही सुखदेव का रूप धारण करके आएंगे और आपको कथा सुनाएंगे। पर अभी आपको इस कथा को छोड़ के जाना पड़ेगा। तब परीक्षित जी अपने जीवन की प्रथम कथा के शुरुआत में ही उनको जाना पड़ा और बीच में ही कलयुग को रोकना पड़ा, 5 स्थानों पर बांधना पड़ा। उसी के फलस्वरूप फिर श्री सुखदेव जी आए और आकर के उन्होंने परीक्षित को कथा सुनाई। तो जिन बालक का ये प्रश्न है कि महाराज जी मुझे समिति के कार्यों से बीच में उठ के जाना पड़ता है, आप उठ के जाते हैं, इस वजह से 5 लोग कथा सुन पाते हैं। आपसे कोई काम, आपको कोई काम दे रखा है और आपने अगर वो काम छोड़ दिया, कथा में ही लगे रहे, वो काम बिगड़ जाएगा, तो उस काम के बिगड़ने से ना जाने कितनों को कथा से वंचित होना पड़ेगा, तो वो अपराध हो जाएगा। इसलिए कार्यकर्ताओं को, समिति के लोगों को, ये समिति वाले कथा नहीं सुन पाते। समिति वाले जो यहां बैठे हैं उनसे भी पूछ लो, ये भी कथा नहीं सुन पाते होंगे। कभी कोई आ गया, कभी कहीं जाना, कभी कहीं जाना। तो व्यवस्था प्रमुखों को तो बीच में जाना पड़े उसमें कोई अपराध नहीं है, पर जो खाली बैठे हैं फिर भी उठ के चले जाते हैं, उनको तो दंड लगता है, उनको तो अपराध लगता है। जो केवल उबासी लेने बैठे थे कथा में, कोई काम नहीं था। वैसे तो एक बात कहें, जलंधर के सब हमारे श्रोता बड़े ध्यान से सुनते हैं। बस पहले दूसरे दिन उठ के गए थे, फिर नहीं उठ के गए,
फिर तो एकाग्रचित्त होकर के बैठते हैं सब। पर आपको कोई काम नहीं है, कोई ऐसी जरूरी व्यवस्था नहीं है, फिर भी आप कथा छोड़ करके जाते हैं। इसमें अपराध कुछ नहीं लगेगा, पर आप बहुत बड़े भाव से वंचित हो जाओगे। लेकिन आपको कोई कार्य है, आपसे आपकी कार्यकर्ता से 5 लोग कथा सुन रहे हैं, तो आपको जाना चाहिए। पर जाना कैसे चाहिए कि ना व्यास को पता चले ना श्रोता को पता चले, चुपचाप खिसक जाओ। तो इस प्रकार ये कुछ प्रश्न थे। भगवान ने सब ब्रजवासियों से कहा जिनकी शरण में आए उन पर भरोसा तो रखो। सब ब्रजवासियों ने आंख बंद करके गिरिराज जी को प्रणाम किया। नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु ने एक तरफ से गिरिराज जी को 2 भुजाओं से अधर किया और भीतर प्रवेश करके 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया। बोल गिरवरधारी गोपाल की। सब ब्रजवासियों से कहा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब अपनी अपनी छड़ी लेके आ जाओ। सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लेकर के श्री गिरिराज जी के नीचे खड़े है गए और सबने अपनी अपनी छड़ी लगा दी। बंधुओं, गिरिराज जी कितने बड़े हैं? कितने बड़े हैं गिरिराज जी? 7 कोस लंबे, और गर्ग संहिता की बात माने तो 7 कोस लंबे, 7 कोस चौड़े, 7 कोस ऊंचे। इतने बड़े हैं गिरिराज जी। 1 कोस में 3 किलोमीटर, 21 किलोमीटर के हैं गिरिराज जी। रोज तिल भर भीतर जा रहे हैं, इसलिए अब गिरिराज जी बहुत छोटे से दिखते हैं, लेकिन जब ठाकुर जी ने उठाए तब इतने विशाल थे। इतने विशाल गिरिराज जी के नीचे सब ब्रजवासी पतली पतली छड़ी लगा करके खड़े हो गए, और सब इतने जोर से लगा के खड़े हैं कि मानो इन्होंने ही गिरिराज जी उठा रखे हैं। अच्छा, हम पे 2 दिन से रोज आ रहा है, बोले महाराज जी ये बताइए पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे का मतलब क्या है? अब ध्यान से सुनो। ठाकुर जी ने जैसे ही गिरिराज जी अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर धारण किए, तो विशाल गिरिराज जी कभी इधर को जा रहे हैं, कभी इधर को, बीच में ठाकुर जी खड़े हैं, तराजू की तरह गिरिराज जी ऐसे झूल रहे हैं, कभी इधर को जाम। अब हम लोगों को तो लगता था, आज तक मैं भी यही सोचता था कि ठाकुर जी ने सीधे उठा लिए, स्थिर हो गए, पर नहीं, गिरिराज जी झूल रहे हैं, कभी इधर को जा रहे हैं, कभी इधर को जा रहे हैं। तो जहां की तरफ गिरिराज जी झुकते हैं, सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ियां लगाते हैं और छड़ी लगा करके सब बोलते हैं हुप हुप प्यारे। अब जैसे ही जोर लगाते हैं अपनी छड़ी की, तो वो गिरिराज जी ऊपर जाते हैं। जैसे ही ऊपर होते हैं तो सब ब्रजवासी कहते हैं प्यारे की जय हो, शाबाश है बंशी वारे, शाबाश है। अब इसमें पूछरी के लौठा कौन है? ये हनुमान जी का ही स्वरूप है। जैसे गिरिराज जी जहां को झुके, सब ब्रजवासी छड़ी लेके भागे, और उन ब्रजवासीन के पास बढ़िया बिल्कुल हत्ते तगड़े श्री हनुमान जी महाराज भी आ जाएं, और हनुमान जी आकर के भी अपनी 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 भुजा लगामे गिरिराज जी को ऊपर करें, तो पूछरी के लौठा दौड़ करके आमे, तो सब उनको नाम ले में पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। तो ये जब जय जयकार कर रहे थे, सब बीच में खड़े खड़े ठाकुर जी जोर जोर से हंसने लगे। बोले एक बार और बोलो, एक बार और बोलो। अब पल्लंग को गिरिराज जी गए तो सबने वहां जाके बोले पूछरी के लौठा की हुप हुप। ठाकुर जी को ये बहुत प्रिय है। तो जब तक गिरिराज जी ऐसे झूलते रहे, तब तक सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा लगा करके यही जय जयकार करते रहे, और जब जब ब्रजवासी ये जय जयकार करें, ठाकुर जी को जोर की हंसी आवे।